खाटू श्याम बाबा हमारी क्यों नहीं सुनते? हमारे घर क्यों नहीं आते? हमारे दुख दूर क्यों नहीं करते? कौन सी गलती के कारण यह जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने लक्ष्मी कृपा चैनल पर। आज हम एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब जानने वाले हैं। खाटू श्याम बाबा हमारी क्यों नहीं सुनते? हमारे घर क्यों नहीं आते? हमारे दुख दूर क्यों नहीं करते? भक्तों, अक्सर यह सवाल हमारे मन में आता है। हम पूजा अर्चना करते हैं, हवन करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि श्याम बाबा हमारी अर्जी नहीं सुनते। लेकिन सच यह है कि खाटू श्याम बाबा हर भक्त के बहुत करीब हैं। वे अपने भक्तों को जरूर आशीर्वाद देते हैं, उनके घर आते हैं और दुख दूर करते हैं। तो फिर सवाल यह उठता है, हमारी कौन सी गलती है जिसकी वजह से बाबा हमारी नहीं सुनते? गलती एक, भक्ति में श्रद्धा की कमी। भक्ति केवल बाहरी क्रियाओं या दिखावे के लिए नहीं होती। बहुत से भक्त सोचते हैं कि मंदिर जाकर घंटा घड़ियां बजाना, माला जपना, हवन करना या श्याम बाबा के नाम का उच्चारण करना ही पूरी भक्ति है। लेकिन असली भक्ति तो मन और आत्मा से होती है। श्याम बाबा अपने भक्तों की आंतरिक श्रद्धा, सच्चा मन और समर्पण देखते हैं। यदि हम पूजा करते समय केवल आंखों के सामने कृत्य करते हैं, बिना दिल और मन को समर्पित किए, तो यह भक्ति अधूरी रहती है। कई बार हम भक्तों के रूप में यह भूल जाते हैं कि भक्ति का अर्थ केवल क्रियाओं में नहीं, बल्कि भावना और विश्वास में है। भक्ति में श्रद्धा की कमी के कारण हम पूजा करते हैं, लेकिन मन कहीं और भटकता है। हवन या आरती करते हैं, लेकिन केवल सामाजिक या पारिवारिक दबाव में। मंत्र जाप या कथा सुनते हैं, लेकिन दिल से नहीं समझते और अनुभव नहीं करते। केवल रूप, रस्म और नियम पर ध्यान देते हैं, भाव और आत्मिक अनुभव पर नहीं। श्याम बाबा चाहते हैं कि भक्त हर क्रिया में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखें। उनका ध्यान केवल बाहरी क्रियाओं पर नहीं, बल्कि भक्त के मन, आत्मा और दिल की शुद्धि पर होता है। यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं है, तो बाबा हमारी अर्जी सुनने में विलंब करते हैं। इसलिए केवल पूजा करने से काम नहीं चलता, मन से पूजा करना और हर भावना में बाबा का नाम समर्पित करना सबसे महत्वपूर्ण है। भक्ति में श्रद्धा का अभाव हमारी सबसे बड़ी बाधा है। यदि हम चाहते हैं कि श्याम बाबा हमारी पुकार तुरंत सुने, तो हमें अपने मन को शुद्ध करना होगा, भावनाओं में सच्चाई लानी होगी और पूजा के हर कर्म में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर उनका स्मरण करना होगा। गलती 2, सच्चाई और ईमानदारी की कमी। श्याम बाबा अपने भक्तों से सच्चाई और ईमानदारी की अपेक्षा रखते हैं। भक्ति का मतलब केवल पूजा करना, हवन करना या मंदिर जाकर घंटा बजाना नहीं है। असली भक्ति तो हमारे कर्मों, वचन और मन की शुद्धता में निहित होती है। कई भक्त सोचते हैं कि यदि उन्होंने दिखावे के लिए पूजा की या कोई आराधना की, तो बाबा उनकी हर मुराद पूरी करेंगे। लेकिन बाबा मन और कर्म दोनों की परीक्षा लेते हैं। यदि हमारे जीवन में झूठ, छल या कपट का स्थान है, तो हमारी भक्ति अधूरी रह जाती है। सच्चाई और ईमानदारी की कमी के कुछ रूप। हम दूसरों को धोखा देते हैं, चाहे कामकाजी जीवन में हो या व्यक्तिगत संबंधों में। अपने लाभ के लिए झूठ बोलते हैं या दूसरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। पूजा या भक्ति केवल दिखावे की होती है, मन से नहीं होती। अपने अंदर के नकारात्मक स्वभाव, लालच और स्वार्थ को छुपाते हैं और वही हमारे जीवन में बाधा बन जाता है। श्याम बाबा चाहते हैं कि भक्त अपने मन, वचन और कर्म तीनों में ईमानदार और सच्चे हों। केवल शब्दों या क्रियाओं से भक्ति पूरी नहीं होती। यदि हम अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी का पालन नहीं करते, तो बाबा हमारी पुकार सुनने में विलंब करते हैं।
भक्त को चाहिए कि वह हर कार्य में ईमानदारी बनाए रखे, झूठ और छल से दूर रहे और अपनी पूजा तथा भक्ति में सच्चाई और पूर्ण विश्वास लाए। केवल इस स्थिति में ही श्याम बाबा की कृपा स्थिर होती है और हमारे दुख दूर होते हैं। गलती 3, संकट में धैर्य खो देना। जीवन में दुख, परेशानी और कठिनाइयां हमेशा आती रहती हैं। यह प्राकृतिक है। हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी संकट, असफलता या दुख के क्षण आते हैं। लेकिन श्याम बाबा चाहते हैं कि उनके भक्त इन परिस्थितियों में धैर्य और संयम बनाए रखें। कई भक्त इस समय में तुरंत समाधान की उम्मीद रखते हैं। जैसे ही कोई समस्या आती है, उनका मन अशांत हो जाता है। वे चिंता, डर या गुस्से में फंस जाते हैं। इसके कारण उनकी भक्ति और विश्वास कमजोर पड़ जाता है। संकट में धैर्य खोने के कुछ उदाहरण। किसी कठिनाई या असफलता में तुरंत निराश हो जाना। छोटे मोटे झगड़े या परेशानियों में गुस्सा या चिड़चिड़ापन दिखाना। श्याम बाबा से तुरंत समाधान की उम्मीद रखना, बिना धैर्य के। मानसिक अशांति के कारण पूजा या भक्ति में मन न लगना। श्याम बाबा चाहते हैं कि भक्त संकट के समय भी अडिग विश्वास और स्थिर मन बनाए रखें। वे हमारी परीक्षा लेते हैं, यह देखने के लिए कि हम कठिन परिस्थितियों में भी उनके नाम और भक्ति से नहीं हटते। यदि हम संकट के समय धैर्य बनाए रखें, अपने मन को शांत रखें और श्याम बाबा के प्रति विश्वास बनाए रखें, तो उनका कृपा और आशीर्वाद हमारे जीवन में स्थिर रूप से प्रवाहित होता है। संकट के समय धैर्य खोना हमारी भक्ति को कमजोर करता है और बाबा की कृपा में विलंब लाता है। गलती 4, अच्छे कर्मों का अभाव और गलत व्यवहार। भक्ति केवल मंदिर जाकर पूजा करना, हवन करना या श्याम बाबा का नाम लेना नहीं है। असली भक्ति हमारे कर्मों और व्यवहार में प्रकट होती है। श्याम बाबा अपने भक्तों से चाहते हैं कि वे सिर्फ शब्दों और क्रियाओं में नहीं, बल्कि अपने व्यवहार और कर्मों में भी सच्चाई और भक्ति दिखाएं। कई बार भक्त पूजा करते हैं, आरती करते हैं, लेकिन अपने जीवन में नकारात्मकता, स्वार्थ और अन्याय फैलाते हैं। वे दूसरों के प्रति दया, प्रेम और सहायता करने में कंजूसी करते हैं। ऐसा करने से हमारी भक्ति अधूरी रह जाती है और बाबा की कृपा में बाधा आती है। अच्छे कर्मों का अभाव और गलत व्यवहार के कुछ। दूसरों की मदद करने में आलस्य या स्वार्थ रखना। झूठ बोलना, छल करना या किसी का नुकसान करना। किसी के साथ बुरा व्यवहार करना, ईर्ष्या और द्वेष फैलाना। भक्ति केवल दिखावे के लिए करना, कर्मों में उसे निभाना नहीं। श्याम बाबा चाहते हैं कि भक्त अपने व्यवहार और कर्मों में भी ईमानदार और नेक हों। भक्ति केवल मुंह से नहीं, हृदय और कर्मों से भी होनी चाहिए। यदि हम अपने कर्मों और व्यवहार में सच्चाई, भक्ति और दया रखें, तो श्याम बाबा हमारे जीवन में अपनी कृपा और आशीर्वाद पूर्ण रूप से लाएंगे। अन्यथा अच्छे कर्मों का अभाव और गलत व्यवहार हमारे जीवन में दुख और परेशानियों का कारण बन सकते हैं। गलती 5, आत्मिक अशुद्धि और नकारात्मक विचार। श्याम बाबा की भक्ति केवल बाहरी क्रियाओं या शब्दों तक सीमित नहीं है। वे हमारे मन और आत्मा की शुद्धता को भी बहुत महत्व देते हैं। अगर हमारे अंदर नकारात्मक भाव, घृणा, ईर्ष्या, लालच या स्वार्थ हैं, तो यह हमारे भक्ति और जीवन दोनों में बाधा बनता है। कई भक्त केवल दिखावे के लिए पूजा करते हैं और बाहरी रूप से भक्ति दिखाते हैं, लेकिन उनके मन में अशुभ विचार और नकारात्मकता रहती है। ये विचार धीरे धीरे हमारी भक्ति को कमजोर कर देते हैं और श्याम बाबा की कृपा में बाधा डालते हैं। आत्मिक अशुद्धि और नकारात्मक विचार के कुछ। दूसरों के प्रति ईर्ष्या या नफरत रखना। किसी की सफलता या खुशियों में जलन महसूस करना। स्वार्थ, लालच और अहंकार के कारण दूसरों का अपमान या छल करना। भक्ति करते समय मन का विचलित होना,
और पूजा या ध्यान में सच्चाई न होना, हमेशा नकारात्मक सोच रखना और संकटों में निराशा महसूस करना। श्याम बाबा चाहते हैं कि भक्त अपने मन को शुद्ध रखें, विचारों में सच्चाई और सकारात्मकता लाएं और हर कर्म में भक्ति और प्रेम की भावना बनाए रखें। मन और आत्मा की अशुद्धि के कारण हमारी अर्जी उनके पास पहुंचने में विलंब होता है। यदि हम अपने मन और विचारों को शुद्ध करें, नकारात्मकता और स्वार्थ को दूर करें और सभी के प्रति दया, प्रेम और ईमानदारी बनाए रखें, तो श्याम बाबा की कृपा हमारे जीवन में स्थिर रूप से बनी रहेगी। हमारी भक्ति तभी पूर्ण और प्रभावी होती है जब मन, वचन और कर्म तीनों शुद्ध और सकारात्मक हों। गलती 6, अज्ञान और अज्ञानता में रहना। श्याम बाबा की भक्ति में सिर्फ पूजा करना या नाम जपना ही पर्याप्त नहीं है। भक्त का ज्ञान और समझ भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार भक्त अपने जीवन में अज्ञानता और अनभिज्ञता के कारण बाबा की कृपा का अनुभव नहीं कर पाते। अज्ञानता का मतलब है भक्ति के सही तरीके, पूजा विधि, श्याम बाबा की कथाएं और उनकी शिक्षाओं से अनजान होना। यदि हम यह नहीं जानते कि श्याम बाबा की भक्ति कैसे की जाती है या उसकी मूल भावना क्या है, तो हमारी भक्ति अधूरी रह जाती है। अज्ञान और अज्ञानता के कुछ उदाहरण। पूजा और भक्ति करते समय सही विधि या नियमों का पालन न करना। श्याम बाबा के जीवन, कथा और शिक्षाओं को न जानना। भक्ति में केवल बाहरी रूप और दिखावा करना, भाव और समझ का अभाव होना। कर्म और भक्ति के पीछे के उद्देश्य और अर्थ को न समझना। धार्मिक ग्रंथों या कहानियों के महत्व को अनदेखा करना। श्याम बाबा चाहते हैं कि भक्त सही ज्ञान के साथ भक्ति करें ताकि उनके पूजा और आराधना में सच्चाई और प्रभाव दोनों आए। अज्ञान और अनभिज्ञता के कारण हम कई बार पूजा करते हैं लेकिन बाबा की कृपा और आशीर्वाद का अनुभव नहीं कर पाते। भक्त को चाहिए कि वह ज्ञान अर्जित करे, भक्ति के सही मार्ग को समझे और श्याम बाबा की कथाओं और शिक्षाओं का पालन करे। सिर्फ क्रियाओं और नाम जपने से काम नहीं चलता, ज्ञान और समझ के साथ भक्ति ही पूरी होती है। जब हम अज्ञानता से बाहर निकलकर सही मार्ग पर चलते हैं, तभी श्याम बाबा की कृपा स्थिर रूप से हमारे जीवन में आती है। प्रिय भक्तों, आज हमने जाना कि क्यों कभी कभी खाटू श्याम बाबा हमारी पुकार तुरंत नहीं सुनते। हमने यह भी समझा कि हमारी छोटी छोटी गलतियां, जैसे भक्ति में श्रद्धा की कमी, सच्चाई और ईमानदारी का अभाव, संकट में धैर्य खोना, अच्छे कर्मों का अभाव, आत्मिक अशुद्धि और अज्ञानता, हमारी भक्ति और बाबा की कृपा में बाधा डाल सकती हैं। लेकिन यह जानना सबसे महत्वपूर्ण है कि श्याम बाबा अपने हर भक्त को बहुत प्यार करते हैं। वे हमारी भक्ति की राह में आने वाली हर कठिनाई और परीक्षा को जानते हैं। कभी कभी वह हमारी पुकार सुनने में विलंब करते हैं ताकि हम अपने मन, वचन और कर्म में सुधार करें और उनसे सच्ची भक्ति करने की क्षमता विकसित करें। प्रिय भक्तों, याद रखिए, श्याम बाबा की कृपा अनंत और असीमित है। उनके लिए कोई भी भूल बड़ी नहीं, कोई भी गलती स्थायी नहीं। यदि हम अपने दिल को साफ रखें, अपने कर्मों को नेक बनाएं और अपने विचारों में सच्चाई और श्रद्धा भरें, तो बाबा हमें हर दुख से मुक्त कर देंगे, हर संकट दूर करेंगे और हमारे जीवन में खुशियां लाएंगे। हमारे जीवन में हर कठिनाई और दुख केवल एक परीक्षा है, यह देखने के लिए कि हम उनके नाम में कितना विश्वास रखते हैं। और अगर हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं तो कोई भी परेशानी हमारे और बाबा के बीच नहीं आ सकती। तो आज प्रिय भक्तों, मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, मन में सच्ची श्रद्धा रखें, हर कर्म में ईमानदारी रखें, संकट में धैर्य बनाए रखें, दूसरों के प्रति दया और प्रेम रखें, अपने मन और विचारों को शुद्ध करें और हमेशा सीखते रहें। बस इतना करने से ही श्याम बाबा की कृपा आपके जीवन में स्थिर हो जाएगी।
आइए हम सभी मिलकर यह प्रण लें कि हम अपने जीवन को सच्ची भक्ति और सच्चाई के मार्ग पर चलाएंगे और अपने दिल में हमेशा श्याम बाबा का नाम और विश्वास बनाए रखेंगे। याद रखिए, जो भक्त मन और आत्मा से श्याम बाबा की भक्ति करता है, उसके दुख हमेशा दूर होते हैं और जीवन में सुख, शांति और आशीर्वाद स्थायी रूप से आता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। नीचे कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखें और अपने दोस्तों के साथ भी इस जानकारी को शेयर करें ताकि हम सब मिलकर गलतियों और कर्मों से बच सकें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा चैनल लक्ष्मी कृपा चैनल पर आने वाली हर नई और ज़रूरी जानकारी आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री श्याम बाबा। जय श्री श्याम बाबा। जय श्री श्याम बाबा। जय श्री श्याम बाबा।